यस फ्रेंड्स, देखिए अब एफआईआई डाटा आ गया है, उसकी इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन फॉर ओपनिंग ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट ऑन मंडे। क्या होगा दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले, और वीडियो देखकर वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा, वहाँ डिस्क्लेमर मिलेगा, उसको पढ़ लें। लॉस प्रॉफिट होगा इस वीडियो को देखकर आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं ले। दोस्तों आज बहुत ख़राब डाटा है, पहली बार एक तो जो रिस्क वेटेज बढ़ा दिया बैंक्स ने, उसका असर दोस्तों बैंक्स पर ज़बरदस्त पड़ा। एफआईआई ने कैश में 477 करोड़ का बेचा। आज डीआईआई ने भी 565 करोड़ का माल बेचा कैश में। लगता है ये बैंक्स वगैरह ही बिके हैं, काफ़ी दबाव बैंकों पे आया। इंडेक्स फ्यूचर 638 करोड़ का बेचा, 638 करोड़ का एफआईआई ने। और एफआईआई ने एक काम अच्छा किया दोस्तों कि स्टॉक फ्यूचर 1362 करोड़ का बाय किया, 1362 करोड़ का। 493 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे, और उसमें कॉल बेचे, पुट बेचे, वो पता नहीं। 9,670 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन भी सेल किया। ओके, उसमें क्या सेल किया है वो भी लगता है मुझे बैंकों के ऊपर या ज़्यादा दबाव रहा। और बैंक निफ्टी अच्छा खासा दोस्तों नीचे खुला, कल 44,161 पे बंद हुआ था, आज अच्छा खासा 300-400 पॉइंट नीचे खुला एंड 872 तक गया, 43,872 बंद हुआ है 583, यानी 577 पॉइंट कल की अपेक्षा, हाँ 577 पॉइंट डाउन। एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रीन में था, बाकी 11 के 11 बैंक रेड में थे। ये दोस्तों बैंकों का विवरण हुआ। एंड ये डाटा एफआईआई का देख करके मुझे लगता है मंडे को भी दोस्तों बैंक निफ्टी डाउन जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि आज मैं तो सब तरफ सरसरी नज़र रखता हूँ। आज जब 2:30 बजे जी बिजनेस में किसी ने बैंक निफ्टी का पुट दिया 43,800 पे पुट 335 का, तो वो दोस्तों पुट 390 रुपये तक गई, 380 तक मैंने देखी, अच्छी खासी वो पुट बढ़ गई उसके देने के बाद, जबकि उसका अनुमान था कि कल ये पुट बढ़ेगी, वो दोस्तों आज ही बढ़ गई। नंबर 1। नंबर 2, ये डाटा से क्लियर हो गया एफआईआई के कि बैंकों पे दबाव मंडे को भी रहेगा, मंडे को भी रहेगा। नंबर, अगर कोई स्टेटमेंट आरबीआई से नहीं आया तो सब्जेक्ट टू, आरबीआई से कोई स्टेटमेंट आ गया रिस्क फैक्टर के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अदरवाइज दबाव मंडे को भी बैंक्स पर रहेगा। और अब बैंक्स में मैं नीचे अच्छा खासा 43,000 देख रहा हूँ, 43,000, 43,000 मैं निफ्टी बैंक को देख रहा हूँ। एंड एक्सपायरी तक ये और भी गिर सकता है, बट मुझे 43,000 कटते हुए ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि दबाव आज का ज़बरदस्त है। वैसे ओवरसोल्ड है, ओपन होगा तो अप जाएगा, क्योंकि पुट कॉल रेशियो सबंशिएट कर लेते हैं ऑपरेटर्स।
ऑपरेटर्स इन द टर्म्स ऑफ ट्रेडर, रिटेलर एंड FII एंड DII, एवरीबॉडी इज ऑपरेटर। तो जिस तरह से पुट कॉल रेशियो बहुत कम है 0.65, तो 0.65 ओवरसोल्ड है बैंक निफ्टी। तो इसको सबंसिएट करने के लिए जहाँ से खुलेगा ऊपर जाएगा, तो मैं ज़्यादातर कॉल होल्डर्स को एक सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा, सजेशन दूंगा कि वो उसको हैज करके चले। भाई जब उसको बढ़ना नहीं है तो 44,000 के ऊपर की कॉल को रख के करोगे भी क्या? उसको हैज करिए एंड वन शुड बाय पुट। अगर ये 43,500 के ऊपर खुलता है और 600, 650, 700 तक जाता है तो आप पुट बाय करिए। मुझे नहीं लगता 44,000 क्रॉस करेगा, तो नीचे ये 43,000 तक या उसके आसपास तक जाने की क्षमता रखता है निफ्टी बैंक ऑन मंडे, अगर कुछ बदलाव ना हुआ RBI की तरफ से। उनके लोन में जो रिस्क वेटेज फैक्टर है 100 से 125 हो गया है, जहां उनका कुछ इनकम हुआ करता था NBFC एंड बैंक्स का, उस पर दोस्तों फर्क तो पड़ेगा। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बैंक्स पे दबाव रहेगा एंड ओवरसोल्ड हैं, तो एक बार को मंडे आपको 600, 650 तक दिखाई देगा बैंक निफ्टी। आप वहाँ पुट से उसको हैज करिए एंड अपने ऊपर के जो कॉल्स हैं दोस्तों उनको रखने का कोई फायदा एक्सपायरी तक नहीं। बैंक का तो निश्चित हो गया। ऊपर में मैक्सिमम 43,872 उसको काटने की भी क्षमता निफ्टी बैंक में मुझे दिख नहीं रही। वहाँ तक जा सकता है एंड 44,000 विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस। सो 43,000 और 42,800। ये तो रही कहानी बैंक निफ्टी की। अब आ जाइए निफ्टी में। देखिए निफ्टी 50 में आज अच्छा खासा मूवमेंट था, चाहे वो रिलायंस से हो और चाहे वो ऑटो स्टॉक से हो। रिलायंस 570 वो 2374 जाके 55 तक गिर गया, इसलिए बाजार दोस्तों लास्ट में गिरा। बशर्ते कि डो फ्यूचर्स 70-72 पॉइंट अप थे। यूरोप के मार्केट अच्छे खासे ग्रीन थे, एशिया में निक्की भी ग्रीन में बंद हुआ। फिर भी दोस्तों दबाव निफ्टी 50 में भी था और वो दबाव रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से था जो बाजार को नीचे ड्रैग किया लास्ट में। जो पुट हमने 75 की ली थी दोस्तों वो 89 तक गई एंड जो कॉल 85 की ली या 80 रुपये की ली वो 60 रुपये के आसपास 66 पे बंद हुई। 1.03 इसका PCR। लगता है निफ्टी 50 में नीचे की मूवमेंट ज़्यादा रहेगी, दबाव है बैंक पे, वो सॉरी निफ्टी 50 में। अब नीचे में मुझे आज का लो 19,667, आज का लो 19,667, 19,667 एंड 19,580 एंड 510 तक भी ये गिर सकता है। बट एक बार को फ्लैट खुल के ऊपर भी जाएगा। तो ज़्यादातर मुझे दबाव निफ्टी 50 पे भी लग रहा है। रेजिस्टेंस 806, 19,806 जबरदस्त रेजिस्टेंस है दोस्तों।
एंड उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस 875, उसके ऊपर का रेजिस्टेंस मैं नहीं देता, जाएगा ही नहीं तो दूंगा क्यों। दोस्तों ये रहा निफ्टी 50 का हाल। ये बाजार में दबाव कहाँ से आया और क्यों आया? एक तो ये बैंक के रिस्क वेटेज बढ़ाने से आया। दूसरा दोस्तों जो वर्ल्ड वाइड यूएस का इकोनॉमी है अभी एट प्रेजेंट डो जोन्स एंड नैस्डैक 40-50 पॉइंट डाउन है, बट गिफ्ट निफ्टी 19,800। रात को क्या होता है, अगर ये ज़्यादा गिरते हैं तो हम मंडे डाउन खोलेंगे, क्योंकि आज भी डो फ्यूचर्स जो +70-72 पॉइंट दिखा रहा था उसका असर तो हमें यूएस मार्केट में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि डो जोन्स भी 50-60 पॉइंट डाउन है, नेस्डैक भी 50-60 पॉइंट डाउन है, एंड S&P 500 भी 8-10 पॉइंट डाउन है। जो 19,817 जी गिफ्ट निफ्टी था, अभी 19,800 के आसपास है। ज़्यादा ओवरनाइट गिरेंगे यूएस के बाजार तो गिफ्ट निफ्टी नीचे रहेगा, एंड मंडे उसका असर होगा दोस्तों, और हम हो सकता है फ्लैट खुलें और फिर डाउन की तरफ जाएं। जो आज सीन हुआ है मुझे मंडे वही दिखाई दे रहा है। हम फ्लैट खुलेंगे, थोड़ा नीचे गिरेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, और फिर हम कंटिन्यूसली डाउन मोड में आ जाएंगे। ऐसा मुझे दोस्तों प्रतीत हो रहा है। बाकी रात अभी बाकी है, यूएस में कैसे मार्केट रहेंगे और बात अभी बाकी। स्टॉक्स को खरीदने के लिए मैं अभी कोई एडवाइस, जो मैंने 10 कैश के स्टॉक दिए, ऑप्शन के भी दिए दिवाली के उपलक्ष्य में, वो 1-2 दिन बढ़े दोस्तों, और अभी भी बढ़ रहे हैं। जैसे RBNL दिया था, देखिए आज 167 हो गया। ऐसे ही इक्के दुक्के स्टॉक्स काफ़ी चले। मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूँ, लाइव डेमो देता हूँ, क्लास लेता हूँ, ट्यूशन फीस 3,000 लेता हूँ दोस्तों, एंड लिमिटेड मेंबर्स रखता हूँ। A to Z वर्ल्ड वाइड एवरीथिंग डिटेल में मैं बताता हूँ। शेयर बाजार क्या है, लिमिटेड कंपनी क्या है, IPO क्या है, SME वाला IPO क्या है, BSE NSE वाला क्या है, डीमेट को कैसे रन करेंगे, कैश में स्टॉक कैसे बाय करते हैं, ऑप्शन में स्टॉक कैसे बाय करते हैं, ऑप्शन चेन में कैसे प्ले करते हैं, कॉल लेनी हो, किसी को पुट लेनी हो, फिर निफ्टी को कैसे लेते हैं या बेचते हैं, बैंक एक्स को कैसे बेचते हैं लेते हैं, सेंसेक्स को कैसे लेते हैं बेचते हैं, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल आई टेल ड्यूरिंग दैट ट्यूशन क्लास इन लाइव मार्केट फ्रॉम 9:15 to 3:30, एंड लाइव डेमो मैं बाय करता हूँ कॉल या पुट, उनसे निकलता हूँ। आज बैंक निफ्टी में कॉल बाय किया और उससे निकल के दिखाया, प्रॉफिट में 2 बार। बाकी मेंबर्स तो 3-3, 4-4 बार निकल गए। एंड निफ्टी 50 में दोस्तों पुट से 2 बार पुट लिया और निकल गया, कॉल से नहीं निकल पाया। एक कॉल निफ्टी 50 की मेरे पास है, हो सकता है मंडे को मैं उसको निकलने की कोशिश करूं, अगर नहीं निकला तो लॉस बुक करके निकल जाऊंगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन अपथ्रस्ट ऑफ द मार्केट इन कमिंग मंडे एंड ट्यूसडे टिल एक्सपायरी। दबाव तो बाजार में दोस्तों रहेगा ड्यू टू
यूएस इकोनॉमी डेटा, चाइनीज डेटा, स्टिमुलस पैकेज आया वहाँ, बट डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल इज वेरी लेस. That shows one type of recession in economy. Same thing happened in US also. If recession is seen, then they will be liable to cut ब्याज दरें, interest rate in coming Fed meetings on 10 to 12 December. But next coming week will be nearby monthly expiry, that is on 30th November. So be careful. जो स्टॉक बढ़ रहे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों मंथली एक्सपायरी ऑप्शन में, जो घट रहे हैं वो घटते चले जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटराज पोजीशन. एवरी टाइम यही होता है. बाजार किसी को सीखना है, समझना है, परखना है. काफ़ी दिन से मैं इस मार्केट में हूँ एंड आई एम MBA in finance. No problem to know about economies worldwide, whether it is Asia or Europe or US or nearby countries. No problem friends. ऑब्स्टेकल तो कुछ नहीं है अभी, बट वन टाइप ऑफ recession economy seen in China and in the US. So that's why they are pressing stocks downward. रिजल्ट्स अच्छे आते हैं. वॉलमार्ट का कल आया, अच्छा रिजल्ट आया, बट गाइडलाइंस पुअर. सो जिससे कि वो डाउन हुआ. तो दोस्तों इस तरह के अपनी अपनी इकोनॉमी को संभल के सोच के सभी कंट्री चला रही हैं. हाँ, इससे यूएस में फेड की ब्याज इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावनाएं कम है. इससे दोस्तों बॉन्ड यील्ड्स कम हुई हैं. डॉलर इंडेक्स भी कम आया है. क्रूड 77 काफ़ी डाउन आ गया. गोल्ड अभी स्टेबल है. तो रेस्ट ऑफ द मार्केट मैंने मंडे का आपको डिटेल बता दिया. निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बता दिए. एंड दोस्तों आज कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसको मैं मंडे के लिए सजेस्ट कर सकूं, क्योंकि अगर मैं क्रूड ऑयल कंसर्न स्टॉक को सजेस्ट करता हूं उनमें करेक्शन आ चुका. फार्मा विल बी डिफेंसिव स्टॉक्स फॉर मंडे टू बाय. और बाजारों में दोस्तों करेक्शंस तो आ ही रहे हैं. उतार चढ़ाव तो स्टॉक्स में रहता है. बहुत ही सोच समझ के मैंने मंडे की रणनीति आपको बता दी. बाकी ओवरनाइट बाजार को देख करके एक वीडियो में कल डालूंगा दोस्तों, समय मिला तो. जनरली मैं शनिवार को डालता नहीं हूँ, लेकिन ओवरनाइट क्या होगा यूएस में एंड फिर संडे इवनिंग में. तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ. नमस्कार.